देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 75 में से 67 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है और इस जीत के बाद गदगद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये जनता का फैसला है, जनता ने हमें चुनकर आगे लाया है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस बड़े चुनाव में बीजेपी को मिली भारी जीत ने यह दिखा दिया है कि अब गेंद बीजेपी के पाले में हो सकती है। वहीं विपक्ष के निशाने पर भी बीजेपी आ गई है। सपा को यानी कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें ही मिली हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगाते हुए यानी कि सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अपने सत्ता दल होने का गलत तरीके से फायदा उठाया है। यहां तक कि उन्होंने बैलेट पेपर से हुए चुनाव पर भी सवाल उठा दिया। वहीं कांग्रेस यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, बल्कि अपने गढ़ जिले रायबरेली में भी उसको हार का सामना मिला है। विपक्ष के हमले के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हमला करता है और हम सीटें जीतते हैं। हमारे ऊपर विश्वास बड़ा है जनता का और इस जनता के बड़े विश्वास ने ही हमें जीत दिलाई है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुए इस चुनाव ने यूपी के सियासी संग्राम को और तेज कर दिया है और आपको बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस बड़े चुनाव में हमें जो जीत मिली है उसके बाद हमें विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के जो सीएम गदगद हैं कि चुनाव में हमें जीत मिली है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी हमें 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने वाले कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, जीत अभी बाकी है। यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में फैसला जनता के हाथ होगा। अब देखना होगा कि ये जीत कितने मायने रखती है और इस जीत के क्या मायने होते हैं यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में। मगर तब तक तो गेंद सिर्फ बीजेपी के खाते में ही है। आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज। फिर एक बड़ी हलचल के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।